कुछ नहीं रहा, हमारी समझ में नहीं आया। सारे रोड टूटे पड़े हैं और सीवरों में पानी आ रहा है, नलों का पानी सीवरों में आ रहा है। तो लाले पड़ रहे हैं, उनका कुनबा कैसे चलेगा? दिल्ली में सरकार नहीं बनेगी अब। किसकी बनेगी फिर? अब देखो, सर्वे करो आप, गलियों में टूटी हुई है, काम बंद पड़े हैं। ये कॉलोनी 30-35 साल पुरानी है, जो नाली आज तक नहीं थी, सीवरों से पानी निकासी है। अब ये नाली बनाने की वजह से मच्छर पैदा हो गए, चूहे आ गए, बीमारी आने लगी है घर में। हम सर ये गली वगैरह तो सर बनाई है, गलियाँ तो बनाई हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी गलियाँ बनाने से कुछ संतुष्टि है। ये एकदम जीरो आदमी है, कुछ काम नहीं किया, सिर्फ अपना घर भरा है और कुछ नहीं करा। तो आप लोग कभी जाते हैं उनके दफ्तर में शिकायतों को लेकर? शिकायत करने साला वो हमारे पास आता है, पैर पकड़ता है हमारा, फिर कोई नहीं आता वोट मांगने के बाद नहीं। मैं उसके साथ बहुत दफ़ा एसोसिएट रहा हूँ, लेकिन वो जीरो निकला, तब हमने उसको पीछे छोड़ दिया। यहाँ तो एमएलए काम कर रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, हर एक काम कर ऐसा एमएलए चाहिए, ये सब है। नमस्कार, जनता चौपाल की टीम पहुंची है द्वारका से सटे इलाके में। यहाँ आम आदमी पार्टी से विधायक हैं। आइए जनता के मन की बात जानते हैं कि वो विधायक के कामकाज से कितने खुश हैं। उनके बीच लोगों की राय जानने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। नाम क्या हुआ जी आपका? रामचंद्र जी। कौन सी जगह पे अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे? रघुनगर। एमएलए कौन है जी यहाँ का? एमएलए है यो मिश्रा का लड़का, विनय मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से। कैसा कामकाज रहा उनका? कैसा? कुछ नहीं रहा, हमारी समझ में नहीं आया। सारे रोड टूटे पड़े हैं और सीवरों में पानी आ रहा है, नलों का पानी सीवरों में आ रहा है। और हाँ, और यहाँ गुंडागर्दी भी ज़्यादा हो रही है। ना कहीं में कंट्रोल है, ना उसमें कंट्रोल है, ना शिक्षा का कोई वो है, ना वो कहीं में है। तो हाँ, रोड टूटे हुए हैं, सरकारी नहीं है। और कोई भी और आम आदमी पार्टी तो कहती है हम लोगों को दिल्ली में बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, साफ पानी आ रहा है। पानी फ्री, बिजली फ्री नहीं, पानी फ्री नहीं। हाँ हाँ, अपने घर से दे रहे, दो भाई। हाँ हाँ, कुछ नहीं दे रहे। ये एक नाम का है, एक बसों में तो है, बसों का है, जनानियों का। हाँ, बस और नहीं है किसी के ऊपर का। मतलब जनानियों से नाराजगी है कि अंकल जी को फ्री में नहीं दिया, मतलब फ्री में जाती है, फ्री में आती है। तो डीटीसी में रहा, वो हालात बता। हाँ हाँ जी, क्या हालात चल रहे हैं? डीटीसी के क्या हालात है? डीटीसी घाटे में चल रही है। मैं डीटीसी का वर्कर हूँ। हाँ, और कितने मार्शल हटा दिए इनने, मार्शल हटा दिए। वो बेचारे और ये कह रहे हैं कि हमने भूखे मर रहे हैं। एलजी साहब ने हटाए थे, हमने नहीं हटाए। उसका क्या मतलब? गए तो इसी से हैं, इसी डिपार्टमेंट से गए वो आज रोटियों के लाले पड़ रहे हैं, उनका कुनबा कैसे चलेगा? पेंशन नहीं मिल हाँ, पेंशन नहीं मिली उनको, कुछ भी नहीं मिल रहा भाई। ऐसे थोड़ी चलेगा। फिर तो दिल्ली में भी लग रहा है आप सरकार नहीं बनने देंगे, जैसे आप नाराज हैं। हाँ, दिल्ली में सरकार नहीं बनेगी अब। किसकी बनेगी फिर? अब देखो, अब लोगों का अपना किस तरफ जाए, किस तरफ उठ बैठे भाई। वो उन्हें ठान रखी है, अब इसको तो आने नहीं देंगे हम। फिर बीजेपी या कांग्रेस कौन? दोनों भाई ये थोड़ी बताऊंगे अभी से, अभी तो डिक्लेयर भी ना हुआ है भाई। वोट देखेंगे, कैंडिडेट देखेंगे, भाई कैंडिडेट किसको मिलती है, उसके बाद हम करेंगे कैंडिडेट। आप बताइए, आप एमएलए से क्या, एमएलए को लेकर आपके एमएलए ने काम किया? अंकल जी तो कह रहे बिल्कुल काम नहीं किया है। सर ऐसा है, हमारे घरों में सिटीज़न है, गली टूटी हुई है, वहाँ घर से निकल नहीं सकते। अभी 2-3 महीने से गलियों में काम, जाके देखो, खुद ही सर्वे करो आप, गलियों में टूटी हुई है, काम बंद पड़े हैं। कौन सी कॉलोनी की बात कर रहे हैं आप? हम रघुनगरी कॉलोनी की बात कर रहे हैं। उसमें कोई नहीं, अभी उन्होंने सभी के घरों के आगे पार्किंग बना रखी है, वे नालियाँ बना दी मजबूरन, जिसमें हर घर में खर्चा बना हुआ है। नालियों में मच्छर पैदा हो रहे हैं, बदबू आ रही है, उसकी कोई कहीं भी निकासी नहीं है। निकासी नहीं है, एक प्रॉब्लम, एक बीमारी और पैदा कर दी इन्होंने। ये अब हुई है या पिछले 5 सालों से ऐसी स्थिति है? ये अब हुई है, ये नाली, ये रोड है, ये अब हुई है नाली। ये कॉलोनी 30-35 साल पुरानी है, जो नाली आज तक नहीं थी, सीवरों से पानी निकासी है। अब ये नाली बनाने की वजह से मच्छर पैदा हो गए, चूहे आ गए, बीमारी आने लगी है घर में। अब ये फिलहाल गए, अभी ये जो कॉलोनी में अभी काम भी, गली पूरी नहीं हुई है, नाली पूरी नहीं हुई है, उनमें भी ये बदबू आती है, घरों से निकलना दुर्भर हो रहा है। तो एमएलए से बिल्कुल काम नहीं किया, एमएलए से बिल्कुल खुश नहीं, आप लोग नाराज हैं? नहीं, नाराज की बात नहीं, काम करो, अच्छे करो। हमारी कॉलोनी तो कोई काम ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं है अभी तक, कोई वो नहीं है, कोई काम दिखाई नहीं है कॉलोनी में। ये रोड है, ये रोड तो टूटी हुई है।
आपके इलाके में काम नहीं हुआ, एमएलए ने कुछ काम नहीं करा। नहीं, हमारी दिल्ली की बात कर लें, दिल्ली में कैसा ओवरऑल केजरीवाल सरकार को आप देखते हैं, काम हुए हैं नहीं हुए हैं? नहीं, काम क्या अभी हमारे को नहीं थे, हम अपनी कॉलोनी बता रहे हैं, अभी कोई काम ही नहीं होता हमने तुम्हारे लिए, फिर कहीं से काम नहीं हुआ। ठीक है, कुछ और लोग हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम है अंकल जी? जगदीश प्रसाद। लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर एमएलए जो है वो महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा आम आदमी पार्टी से, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। आपके हिसाब से एमएलए ने कुछ किया इस इलाके में काम? एमएलए के काम से कितने संतुष्ट हैं आप? नहीं देखो, काम तो अब ये गली वगैरह तो जब बनाई है, गलियाँ तो बनाई हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी गलियाँ बनाने से कुछ संतुष्टि है। इसके अलावा साफ़ सफाई को लेकर या सीवरेज वगैरह को लेकर? साफ़ सफाई हुई है, साफ़ सफाई करवा रहे हैं, सफाई वाले भी लगे हुए हैं कुछ। दोबारा आपके हिसाब से विनय मिश्रा इस इलाके से आने चाहिए, आपको लगता है? अब ये तो देखो पब्लिक का काम है, पब्लिक जो है किधर जाती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, वो तो पब्लिक का काम है ना। आपके हिसाब से आप संतुष्ट है, काम किया है? ठीक है, थोड़ा है, संतुष्ट है। ठीक है। चलिए, कुछ और लोग हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, कुछ लोग खास से नाराज़ हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं। हमारे साथ अंकल जी मौजूद हैं। सबसे पहले आइए, लोगों का कहना है कि पहले प्रधान जी से बातचीत करते हैं, तो प्रधान जी बता पाएंगे कॉलोनी में क्या कुछ चल रहा है? आप बताइए, क्या नाम हुआ जी आपका? बलवान सिंह। बलवान सिंह जी, आपके इलाके में एमएलए का काम का क्यों यदि देखा जाए 5 सालों में कैसा काम किया उन्होंने, क्या स्थिति है इस वक्त? उसने कुछ काम नहीं किया, सब उल्टा सुल्टा काम कर दिया, सारे पब्लिक परेशान है, सड़कों पे मट्टी घूम रही है, बूढ़े हमारे जैसे बुजुर्ग आदमियों को बीमारियां पैदा हो रही हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं। ये एकदम जीरो आदमी है। कुछ भी काम नहीं हुआ आपके हिसाब से? ये कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ काम नहीं किया, सिर्फ अपना घर भरा है और कुछ नहीं करा। तो आप लोग कभी जाते हैं उनके दफ्तर में शिकायतों को लेकर? शिकायत करने, साला वो हमारे पास आता है, पैर पकड़ता है हमारा, हम क्यों जाएंगे उसके घर? वो हमारे पास आता है वोट मांगने का। नहीं, वोट मांगने के बाद फिर कभी दोबारा आया जब समस्या है? ना, फिर कोई नहीं आता वोट मांगने के बाद में। मैं उसके साथ बहुत दफ़ा एसोसिएट रहा हूँ, लेकिन वो जीरो निकला, तब हमने उसको पीछा छोड़ दिया। नहीं, अच्छा, चुनाव के वक्त तो वो नमस्ते अंकल जी और घर आना, उसके बाद भूल जाते हैं। ये तो होता ही है, वो तो सभी नेता करते हैं, 90%, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल जीरो है। इसको खराब पड़ी है, स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है। हाँ, सारी स्ट्रीट लाइट सड़कें जाके देखो ना आप, सारी टूटी पड़ी हैं। हमारे को ठोकरें लग के गिर गिर के कईयों की डेथ हो गई है, बूढ़े आदमियों के यहाँ पे, ये ठोकरें खा खा के। तो क्या करें इनका, ये कोई नेता थोड़ी है, ये तो बख्शी हैं, बख्शी हमें खा रहे हैं, नेता नहीं है। अच्छा, केजरीवाल को लेकर क्या नजरिया है दिल्ली सरकार में? पागल है वो तो। और जो उनके नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, कई नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, FIR दर्ज हो रही है, सब झूठ है ये। वो साले अपने कर्मों के लिए जेल जाता है, और वो कह रहे हैं कि हमें नहीं, क्यों नहीं भेजते कोई जेल? मुझे भेजो ना जेल, मैं कुछ कर नहीं रहा, तभी मुझे क्यों भेजेंगे जेल? मैं कुछ गंदे काम करूँगा तभी तो आप मुझे जेल में ले जाओगे। वो सब गंदे काम करते हैं, इसलिए जेल जाना ही पड़ेगा। पर वो कह रहे कि नहीं, हमें विरोधी जो दूसरी पार्टी है वो जानबूझकर जेल भेज रही है क्योंकि चुनाव आ गए। वो तो सभी कहते हैं, दूसरे को ये तो अपना बचाव करने के लिए तो उस पर ब्लेम करते ही हैं, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है? आप मुझे कुछ कहेंगे तो मैं अपने बचाव के लिए आपको ब्लेम करूँगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अपने बचाव के लिए कह रहे हैं कि भाई? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम जीरो है। अच्छा, अगले बार केजरीवाल जी आएंगे क्या दिल्ली में, लगता है आपको? सवाल ही नहीं पैदा होता आ जाए वो, और आया तो बेड़ा गर्क है दिल्ली का। ठीक है, केजरीवाल आएंगे नहीं, उसके बाद बचती है बीजेपी और कांग्रेस, किसका पलड़ा भारी नजर आता है आपको? नहीं, ओपिनियन दे दिए, राय दे दीजिए, आप लोगों के बीच रहते हैं। ये तो बात ठीक है, चांसेस ज़्यादा बीजेपी के हैं और कांग्रेस के, दोनों में से एक आएगी। केजरीवाल तो नहीं आएगी ना, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे राय लेते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, इस इलाके को लेकर कि एमएलए के कामकाज से कितने लोग खुश हैं या नाराज़ हैं। आपका नाम क्या हुआ जी? दिनेश नाम है। दिनेश जी, एमएलए की दी ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड की बात करें, 5 साल आप लोगों के बीच रहे, आप लोगों ने चुना, उन्होंने काम किए इस इलाके के लिए, कोई डेवलपमेंट किया इलाके की? किया है, बहुत किया। हाँ, बहुत किया है काम। अच्छा, बहुत अच्छा काम हो रहा है, आगे भी होगा। पर यहाँ पर जितने लोग थे ज़्यादातर लोग नाराज लगे, कह रहे जी धूल मिट्टी फैला दी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हर एक जगह धूल मिट्टी उड़ रही है। अभी काम चल रहा है, रोडों का भी कंस्ट्रक्शन है, वो भी पॉल्यूशन की वजह से काम बंद है, तो ये तो हर एरिया में चल रहा है, तो यहाँ पर अच्छा हो रहा है। यहाँ पर कुछ अंकल जी ऐसे भी थे, करते वोट मांगने तो मिश्रा जी नजर आए, उसके बाद नजर नहीं आए। कौन नहीं है? वोट मांगते वक्त तो ये गलत है, वो हमेशा यहीं रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। बीच रहते हैं।
काम किया है उन्होंने? काम किया है। अच्छा, दोबारा लगता है आपको कि दोबारा फिर इस इलाके से चुनकर भेजेंगे आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल भेजेंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी को की लेकर यदि हम बात करें, आम आदमी पार्टी का ओवरऑल का कैसा रहा पिछले 5 सालों के दौरान? अच्छा रहा। पर ये आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर आरोप लगता है कि पैसे ले रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, करप्शन पे चार्जेस है, FIR हर है। पार्टी में ये चीज़ है तो अभी नरेश बालियान को भी जेल भेजा आपके साथ ये लगता तो है हर पार्टी में चल रहा है ना ये तो। आप इसमें ही नहीं है, आम पार्टी में हर चीज़ में किसी का भी उठा लो उसमें आ जाता है ये मुद्दा तो। बीजेपी वाले जो ये FIR वगैरह दर्ज करा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जानबूझ के हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ चुनावी रंजिश है। ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। केजरीवाल आएंगे दोबारा? बिल्कुल आएंगे, पक्की बात है। की बात है। तो ये सब जो लोग कह रहे हैं कि हमने काम नहीं किया पता है, है इनका, हैं? आर्गुमेंट है। बिल्कुल आएंगे जी, काम किया इस इलाके में? बिल्कुल किया है। नाम बताओ जी। नाम? सुमेर सिंह। सुमेर जी, इस इलाके में MLA ने किया है काम? MLA विनय मिश्रा है। गाँव यहाँ तो MLA काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है। हर एक चीज, हर चीज बहुत बढ़िया। पानी तो बिजली जा बहन ठाठ हो रहा काम कर- ऐसा MLA चाहिए सब है। हाँ। और केजरीवाल की भी बात करें, केजरीवाल सरकार केजरीवाल भी सब बढ़िया है हमारे लिए, तो हमने कौन सा बुरा लगा है। काम करा नहीं करा, अच्छे तो सारे ही बहुत हैं। बढ़िया करे हाँ। केजरीवाल खूब करे, पेंशन आने लग रही बहन तो 10-10 हजार रुपया एक सबकी। केजरीवाल ने जो दोबारा वो कर दिया बुजुर्गों की पेंशन। हाँ 3,000 देगा अब हर महीने। हर महीने, वो रजिस्ट्रेशन होगा। जनता चौपाल में आज हमने इलाके के लोगों की मन की बात जानी और इलाके की नब्ज टटोलने की कोशिश की। फिर किसी और नए इलाके में पहुंचेंगे, वहां के लोगों के साथ लगाएंगे चौपाल। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शॉप का नाम है रुद्र कम्युनिकेशन और तिलक नगर में सबसे सस्ती एक्सेसरी, सबसे सस्ते कवर, टेम्पर्ड, एयरपड्स, वॉचेस, वॉच स्ट्रैप्स, सब कुछ सबसे सस्ते इसी दुकान पे मिलेंगे। पूरे तिलक नगर में सबसे सस्ते कवर, एक्सेसरीज, टेम्पर्ड जहाँ मिलते हैं वो है ये रुद्र एक्सेसरीज़। आपको सबसे कम रेट पे स्कीम ये है कि जनता चौपाल चैनल को सब्सक्राइब करने पर 50 रुपये का डिस्काउंट, और अगर ज़्यादा खरीदी करते हैं तो 100-150 रुपये का डिस्काउंट।